नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज के इस इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं that COVID-19 pandemic is the most defining world health crisis and a great humanitarian challenge since World War II। और इसकी रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, उससे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है। उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पर कोविड-19 के लिए की रोकथाम के लिए लगे इस लॉकडाउन का एक खासा प्रभाव पड़ा है। बच्चों की एजुकेशन पर क्या प्रभाव है, एजुकेशन सेक्टर पर क्या प्रभाव है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विशाल, हु इज द डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड डीन रिसर्च ऑफ महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस शो पर आए। थैंक यू नेहा जी। तो सर, आज हम आपसे बातचीत करेंगे एजुकेशन सेक्टर के बारे में, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे से दे दें। अपनी ओर से अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को आप दीजिए। नेहा जी, आपके माध्यम से आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विशाल कुमार, मैं डायरेक्टर हूँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में और डीन रिसर्च हूँ यूनिवर्सिटी का। पिछले 6 साल से मैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में कार्य करता हूँ। मूलतः फिरोजपुर पंजाब से हूँ, लेकिन पिछले 6 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ जी। तो सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जब से लेकर ये लॉकडाउन लगा है तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो कितनी अफेक्ट हुई है, और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के क्या प्लान्स हैं टू ओवरकम दिस लॉकडाउन डिबैकल? नेहा जी, 14 मार्च 2020 में जब गवर्नमेंट ने अपनी एक एडवाइजरी इशू करी थी और जो गवर्नमेंट ने सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोला था कि जो है ये जो पैंडेमिक इशू क्रिएट हुआ है उसके लिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सोशल गैदरिंग बंद कर देनी चाहिए, तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी ने 16 मार्च से ही हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद कर दिया था और जितने भी स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में उनको अपने घर भेज दिया था। लेकिन आपको जैसे पता ही है कि पहले जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ, उसके बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने पूरे 21 डेज का लॉकडाउन घोषित किया। तो उस दिन ये लगा कि ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी शायद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने पहले से ही इस लाइन में अपना जो है इनिशिएटिव लिया। हमारा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इंजीनियरिंग विंग है, तो 20 मार्च को ही उनके जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने अपनी ऑनलाइन जो है क्लासेस को शुरू कर दिया, सो दैट स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि वो आउट ऑफ टच हो गए। उसके बाद नेहा जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 5 सालों से MHRD के कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले 2015 में मुझे मौका मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला इनिशिएटिव था ICT में, EPG पाठशाला। तो EPG पाठशाला का जो प्रोजेक्ट था, हमारे जो पुराने फाउंडर वाइस चांसलर थे उनको मिला वो मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट, जिसमें 15 पेपर्स को मैनेजमेंट के जो की पेपर्स थे उनको डेवलप करने के लिए दिया गया। और उस प्रोजेक्ट में मैंने 2 पेपर्स में एज ए कोऑर्डिनेटर और एज ए को कोऑर्डिनेटर काम किया, और उसके अलावा मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वाइस चांसलर जो थे पुराने, उनके आशीर्वाद से वो पूरा जो प्रोजेक्ट मैंने कोऑर्डिनेट किया। तो उस वजह से एक अलग सा एक्सपोजर था ऑनलाइन एजुकेशन का। उसके बाद MHRD ने जब MOOCs स्वयं प्लेटफॉर्म शुरू किया गया इंडिया में, तो उसमें भी मुझे जो है एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और उस प्रोजेक्ट को हम अभी भी निभा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर MOOCs के जरिए हम लोग ये पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोग इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद MHRD ने सितंबर 2019 में पूरे भारतवर्ष में से कुछ
अच्छे फैकल्टी मेंबर्स जो इस दिशा में एक्टिवली एंगेज थे, उनको चेन्नई में बुलाया गया ट्रेन करने के लिए, एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड कि आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो हमें वहां पर नए जो है एक्सपोजर्स, नए मेथड्स, नई पेडागोजी को समझाया गया लर्नर सेंट्रिक मूव्स के द्वारा, और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो आम आदमी के सोच से कई बार काफी परे होते हैं, और कई बार हमें लगता है कि ये चीज हम यहाँ से उठा नहीं सकते, तो उन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, हमें उसके लिए सिखाया गया। जिसके बाद एमएचआरडी की तरफ से जगह जो पंजाब यूनिवर्सिटी है या कोई और जगह के ऊपर कई उनकी वर्कशॉप्स करेगी, जहां पर मुझे उनकी तरफ से मौका दिया गया मैं टीचर्स को ट्रेन करूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि जिसके कारण मुझे ऑनलाइन एजुकेशन का, ई लर्निंग जो थी क्लासेस का, काफी ज्यादा एक्सपोजर था। तो जिसके चलते जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो मुझे लगा कि आई शुड टेक दिस इनिशिएटिव, और मेरे में जो भगवान की कृपा से ये जो स्किल्स मैंने अपने जो गेन किए हैं, आज मुझे इसको यूज करना चाहिए। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को स्कूल वाइज, हमारे यहाँ 5 स्कूल चलते हैं, तो मैंने स्कूल वाइज सभी फैकल्टीज को ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपोजर दिया, उनको ट्रेन किया, उनको अलग अलग रिसोर्सेज के जरिए जूम या जिटसी या गूगल क्लासरूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम, ऐसे अलग अलग, या गूगल हैंगआउट मीट, तो अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करते हुए कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जा सकता है, मैंने उन्हें बताया। और हमने इमीडिएटली वाइस चांसलर और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री सुरेश गुप्ता सर, तो उनके आशीर्वाद से हमने एक दिशा में काम करना शुरू किया, और काम करते हुए हमने नया टाइम टेबल डिजाइन कर दिया, और 28 मार्च को टाइम टेबल डिजाइन करके हमने सर्वसम्मति से 30 मार्च को उसे प्रॉपरली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर। और 30 मार्च से आज तक हमारी डेली जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एक भी दिन, रादर छुट्टियां जो है लॉकडाउन की वजह से सभी टीचर्स घर पे बैठे हैं, तो सैटरडे संडे भी टीचर्स नहीं देख रहे, तो रादर बच्चे भी पहले सैटरडे को या संडे को, कई बार सैटरडे हमारा ऑफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो लेकिन स्टूडेंट आज सैटरडे को भी पढ़ रहा है और संडे को भी पढ़ रहा है। तो हमने ये जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया वो इतना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ, जबकि बाकी की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज ये इस लाइन में स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन हमने इस विषय में बहुत सक्सेसफुली काम किया है। और आज बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस ऑल प्रोग्राम, मैं सभी डायरेक्टर्स ऑफ द स्कूल डेली बेसिस के ऊपर उनके फैकल्टी डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती है। डेली डायरेक्टर्स जो है एक मेल मेरे को आती है। तो आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन पिछले 19 या 20 दिनों में आपके स्टूडेंट्स ने 20 दिनों में क्या किया, तो मैं पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने एक एक यूनिवर्सिटी के टीचर की रिपोर्ट रख सकता हूं कि ये टीचर ने विद स्क्रीनशॉट्स, विद अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्लासेस ली, और इतना परसेंटेज ऑफ द सिलेबस हमारा आज के डेट में कवर हो चुका है। तो महाराजा यूनिवर्सिटी जो है इस मामले में काफी अग्रसर रही है, और उम्मीद करता हूं आगे भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है कि महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी कितने अच्छे से लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है। सैटरडे संडे को भी आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है आपकी यूनिवर्सिटी की। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के प्लेटफॉर्म अभी तक भी डेवलप नहीं हुए हैं, बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही है, सिर्फ एजुकेशन मटीरियल जो है बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है, जो कि इनफ नहीं है। क्योंकि जो आप एक टीचर से पढ़ पाते हैं, टीचर का एक गुरु का होना शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना आप गुरु के जो शिक्षा ग्रहण करना है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सर, हम आपकी सराहना इस बात पर करेंगे कि महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा काम अगर किया है तो आप इसमें तारीफ के काबिल हैं। बिल्कुल सर, अब अगला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे वो ये है कि
चलिए पढ़ाई की बात तो हो गई, लेकिन बच्चे जो हैं एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि एंड सेमेस्टर जिन लोगों का है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे में उनकी एग्जामिनेशन कब तक शेड्यूल होगी, कब तक वो री एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में, या फिर अगर फर्दर किसी को पढ़ाई करनी है तो फिर वो कैसे एडमिशन का कर पाएंगे। ये सेशन जो है पूरा एकेडमिक ईयर ये अब कैसे चलने वाला है और कब खत्म होगा, आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो। जी नेहा जी, मैं इस सवाल का आपके जवाब थोड़ा सा पीछे से दूंगा। जी बिल्कुल। बच्चे जो हैं इस टाइम, उनके जो मानसिकता है उसको समझने की जरूरत है, मुझे लगता है। जिस दिन यूनिवर्सिटी बंद, स्टूडेंट चाहे अपनी मर्जी से कितने भी दिन ना आए, लेकिन जब आप उसे फोर्सफुली बिठाते हो तो उसको ये लगता है मेरा नुकसान हो गया। तो स्टूडेंट की आज की डेट में मानसिकता समझनी बहुत जरूरी है। बच्चों में एक सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो है कई बार आ जाता है कि स्टूडेंट्स के बड़े तरह के क्वेश्चन हैं। हमारे एग्जाम कैसे होंगे, हमारी असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होंगी, हमारा नया सेशन कैसे स्टार्ट होएगा। जो बच्चे प्लेस हो चुके हैं उनको प्लेसमेंट के लेटर्स पूरे, जिनको नहीं मिले उनको लेटर्स कैसे मिलेंगे। यूनिवर्सिटी जो कंपनीज हैं क्या उनके लेटर्स को विड्रॉ तो नहीं कर लेंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो टाइम है, ये अगली वाली एडमिशंस को ना सोच के पहले जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको संभालने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेबल आप नहीं करोगे तो आप, मैं देखता हूं, मैं लिंक्डइन के ऊपर भी हूं, मैं और भी सोशल साइट्स के ऊपर हूं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अगले साल की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। स्टूडेंट को उनके दिमाग में है कि एडमिशंस कैसे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या आई है पूरे विश्व के सामने, और ये समस्या जैसे आपने भी बोला कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये दौर आया है जिसमें देखिए कभी वॉर में भी ना कभी पूरे नेशन वाइड ट्रेन्स बंद होती हैं ना प्लेन बंद होते हैं। आज की डेट में पूरा सिस्टम बंद है। तो उसकी एक वजह है, ये चीज को ना तो पहले हमने एक्सपीरियंस किया था और ना शायद ये चीज आज तक हुई है। तो इस वजह से इसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स नाउ दे वांट सॉल्यूशन। बच्चों को जब तक आप उनको एक मॉरल सपोर्ट नहीं करेंगे, एक अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसा लगेगा कि इस परिस्थिति में आपने उनको छोड़ दिया। तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को पहले तो अपने साथ जोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और मुझे लगता है जोड़ना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में हर स्कूल में हर क्लास का एक अपना ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट करा हुआ है, जिसमें इवन मैं अगर डायरेक्टर हूँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का, तो मेरी अगर 14 क्लासेस चलती हैं तो 14 की 14 क्लासेस में मैं खुद प्रेजेंट हूँ। टीचर क्या उनको स्टडी मटेरियल दे रहा है, क्या इंटरेक्शन कर रहा है और क्या जो है स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो मैं खुद पर्सनली जो है उसे नोटिस करता हूँ। और उसके ऊपर अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो टीचर जो है जिसमें असमंजस में पड़ता है तो मैं उसको हैंडल करता हूँ। तो ऐसा मेरे स्कूल में नहीं है, बल्कि पूरे हमारे महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के हर स्कूल में हर डायरेक्टर जो है ऐसा काम कर रहे हैं। तो पहले तो जरूरत है 1-to-1 कनेक्ट होने की स्टूडेंट से। जब आप 1-to-1 कनेक्ट होते हो, मैं खुद क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मैं खुद ले रहा हूँ, प्लस मैं स्टूडेंट्स के साथ खुद क्लास वाइज इंटरेक्शन करता हूँ। 1-2 दिन छोड़ के मैं हर ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, उनको जूम के ऊपर या किसी और माध्यम के जरिए मैं उनसे जुड़ता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ, जो उनको ऐसी अनसर्टेनिटीज दिमाग में आ रही हैं उसको मैं दूर करता हूँ। तो जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, तो एमएचआरडी ने और यूजीसी ने मिलकर ऑलरेडी 2 कमेटियों का गठन कर दिया है, जो कि इस दिशा में काफी जो है सिंसियर एफर्ट्स कर रही हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होंगे और उसके बाद नया एकेडमिक ईयर कैसे स्टार्ट होगा। और दूसरा, मुझे मेरा ये व्यक्तिगत मेरी राय है कि अभी कुछ बहुत ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नुकसान नहीं हो गया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। नो डाउट, एक देखिए आज अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20 तक कोई लगभग 1 महीना हुआ है हम लोग घर पे बैठे हैं और 3 मई तक ऑलरेडी लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। तो 1-1.5 महीने में आप ये देखिए कि आगे भी हम
नॉर्मली जून के फर्स्ट वीक तक या 10th ऑफ जून तक हम एग्जाम खत्म कर देते हैं, उसके बाद मार्किंग वगैरह करके हम हमारे को जो है समर वेकेशंस होती हैं और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस रहता है, तो अगस्त के बिगिनिंग में जाके हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो 2 महीने का गैप तो तब भी रहता है। जी बिल्कुल। तो अगर समझा जाए तो वो 2 महीने का, अगर आज हम 2 महीने थोड़े पीछे चले जाएंगे तो वो 2 महीने अगर हम छुट्टियां ना करेंगे और उसको यूज कर लेंगे और उसको एक्टिवली जो है बच्चों के लिए अगर हम उसको यूज करेंगे, तो मुझे लगता है ये गैप बड़ी आसानी से रिकवर हो जाएगा। और ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है नहीं है यहाँ पर जहाँ की प्रोडक्शन बंद हो गई और हमें बहुत ह्यूज लॉसेस हो गए जो कि आगे कॉम्पनसेट नहीं हो सकते। जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज की डेट में बच्चों के साथ 1 to 1 जुड़े हैं, तो उनके बच्चे इतना पैनिक स्टेट में नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें इतना काम नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, या स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनके पास, देखिए जियो ने इतना आसान किया है इंटरनेट को यूज करना, और रादर सभी कंपनियों ने बोला है कि यार जिनके जो है वैलिडिटी पीरियड अभी लॉकडाउन में थे तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है वैलिडिटी पीरियड, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे वो कोई भी कंपनी है। तो हर तरफ से एक भरसक प्रयास किया जा रहा है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है या जो लोग घर पे बैठे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करी जा सके। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत बढ़िया से काम कर रहा है इस पैंडेमिक के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर। और आज आप अगर देखें सुबह के जो आंकड़े थे, अमेरिका में 7,63,000 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लगभग 40,000 डेथ वहां पर हमने नोट करी है। और इसी तरह से फ्रांस, जर्मनी, इटली और बहुत सारे देश हैं, उनको अगर कंपैरिजन करा जाता है इंडिया से, तो आज इंडिया अभी भी बहुत एक स्टेबल जो है वो स्थिति में है। और आई एम वेरी मच श्योर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी, गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, हम लोग जरूर और जरूर इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है अपना सक्सेस करेंगे। जी बिल्कुल सर, जैसा आप चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा पेंडेमिक जो है एक नॉर्मल स्थिति में हमारा देश आ जाए और दोबारा से उसी तरीके से सारी यूनिवर्सिटी, सारे कार्यालय वर्क करने लगे जिस तरीके से पहले कर रहे थे, और नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, नॉर्मल तरीके से हम सभी जो हैं जीने लगे और अपने ऑफिसेज जा सकें, वर्क फ्रॉम होम हमारा बंद हो जाए। तो सर अंत में हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं और जितने भी बाकी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? आप प्लीज उन्हें अगर कुछ एडवाइस हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी नेहा जी, सबसे पहले तो यही है कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज के बारे में बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बिना किसी कार्य के, बहुत जरूरी कोई काम है तो आप बाहर जाइए। उसमें भी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से डायरेक्शंस दिए हैं, जहां जहां पर लॉकडाउन में कि बाहर कोई जाएगा तो एक जना जाएगा, अपने पर्सनल व्हीकल को यूज नहीं करना, और उसके अलावा घर का कोई एक सदस्य ही सामान लेने जाएगा। तो कुछ जरूरी, बहुत जरूरी सामान चाहिए आपको, ऐसी एसेंशियल गुड्स हैं जिनको आप कंज्यूम करे बिना रह नहीं सकते, तो उसको खरीदने के लिए बाहर जाएं। अन्यथा आप घर पे बैठें, घर पे बैठ के आप सेफ हैं। और मैं यहाँ पर बहुत ही दिल से हार्दिक, मैं जो है मीडिया को इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि आज हम लोग जो है घर पे बैठ के, आप लोग एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। मैं जिस प्रकार से हम टीवी के एक्टर्स को या जो है हमारे सेलिब्रिटीज को देखते थे, आज इसी प्रकार से एंकर्स को हम देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में वो वॉरियर है। जिस प्रकार से जो है आप लोग फील्ड में जाके हमारे को 1 to 1 मिनट की, एक मिनट की जो है न्यूज दे रहे हो, और आज अगर हम जागरूक हैं, आज अगर हम इन टच हैं हमारे देश में या विश्व स्तर के ऊपर क्या हो रहा है, तो उसके लिए क्रेडिट गोज टू द मीडिया। और मीडिया की बहुत बड़ी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, और मैं दिल से आपको थैंक्स बोलता हूँ इस चीज के लिए। और आपके सारे सभी के प्रयासों के चलते मुझे पूरा यकीन है कि हम इस जो है ये जो एक तरह से युद्ध है, इसमें हम जरूर जीतेंगे।
जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत कि जो हमारे नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन पर पूरा देश हमारा निर्भर कर रहा है, हमारे यूथ को पढ़ाने में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो धन्यवाद तो आपका भी बनता है। और धन्यवाद सर कि आप हमारे इस शो पर आ जाए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच।